बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न अडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों चल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि एक ड्रग अडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न अडिक्ट देखने के बाद होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पोर्न को देखना बंद कर दोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं जबकि बार बार हम कभी बुक्स को तो कभी ओपन नहीं करते। इसका सिंपल सा रीज़न है और सभी को भी पता है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने से हमें मज़ा आता है और हमें एक कमाल की फीलिंग होती है। और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल का नाम है डोपामिन। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है और उसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। जब भी किसी काम को करते वक्त डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे उस काम को फिर से करने के। सवाल ये आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और इसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई भी वो काम करते हैं जिसमें हमें अच्छा फील होता है, उस वक़्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पोर्न देखते वक़्त नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, हाई डोपामिन की। फिर इसका नॉर्मल दफ़ा में इससे काम नहीं चलता। इसीलिए स्टार्टिंग में जब कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है और उसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पोर्न देखता है और इसी तरह से ये उसकी एक हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पे पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे यही कमाल की फीलिंग नॉर्मल लगने लगती है और फिर उसे और ज़्यादा टॉपिक चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और इसके लिए वो और ज़्यादा पोर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह एक सिगरेट से एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ पोर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि ड्रग्स के एडिक्शन से ब्रेन के फ्रंटल लूब यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और एक डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि सिर्फ सिगरेट से ही फ्रंटल लूब खराब नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एडिक्शन और पोर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल लूब खराब होने लगता है। आप में से ऐसे कई सारे लोगों की जो पोर्न से एडिक्ट होंगे जिसको पोर्न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा और नॉर्मल चीज़ों को करने में बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की। फिर नॉर्मल डोपामिन भी आपको मज़ा नहीं आता और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरिंग होती है और कुछ को तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, इसलिए कंसंट्रेशन का लेवल कम होता जाता है और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए और वैसे वैसे बाकी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाएगा। एक टाइम के बाद हमें और लगभग हर काम को करने में ऐसी ही सुस्ती होने लगती है जैसे आपका ब्रेन सिस्टम ख़राब होने लगा है तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा।
और आपकी सेल्फ एस्टीम और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई सलूशन है, तो आंसर है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अगर दिमाग थोड़ा सा भी डैमेज हुआ हो तो उसको सही कैसे करें। दिमाग को डोपामिन डिटॉक्स के ज़रिए दोबारा ठीक किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन के लिए डोपामिन को रिलीज होने से रोकना है। यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना, पोर्न साइट्स पे नहीं जाना, और इसके लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन, आपकी कोई पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपके फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरह के सोशल मीडिया से किसी भी हालत में आपको अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आप एक दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाओ और किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फ़ोन को नहीं रखना है और कोई भी वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और हो सके तो ऐसे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें या राइटिंग वर्क करें, लेकिन किसी भी हालत में आपको वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर आप बोर हो जाते हो तो समझ लेना कि आप एकदम से सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद ही यही है कि हमें किसी भी हालत में अपने ब्रेन को बोर करना है। और एक बार आपने अपने ब्रेन को बोरिंग काम करने की आदत डाल दी तो आपको नॉर्मल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और इंटरेस्टिंग काम करने में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और बाकी चीज़ें तो फिर आपके माइंड में इतना असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। और जब आप अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डाल लोगे तो आपको नॉर्मल से काम करने में भी मज़ा आएगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब बात करती है पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और क्या करें कि जिससे एडिक्शन छूट भी जाए और फ्यूचर में हम कभी भी एडिक्ट ना हो। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट है कि रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी काम को छोड़ने का ये एक यूनिवर्सल रूल है कि बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर दो। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर सबसे ज़्यादा आप रेगुलर बेस पोर्न देखते हो। आप उस टाइम कोई भी कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो या फिर उस टाइम पर कोई वो काम करो जो आपको पसंद हो, लेकिन याद रहे कि उस टाइम पर आपको फोन्स नहीं देखना। उस वक़्त आप जो भी काम करो उसको पूरे मज़े के साथ करो। तो उस टाइम पर आप कोई भी काम इंटरेस्टिंग कर सकते हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इसी वजह से आपकी बहुत बुरी आदत छूटने वाली है। आप कहीं बाहर चले जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, कहीं खुली फिजा में चले जाओ, कहीं लोगों के दरमियान चले जाओ, ताकि आपके दिमाग से वो सारे बुरे ख्यालात निकल जाए। इसी तरह आपका दिमाग दूसरे ख्यालात की तरफ चला जाएगा और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे दोस्त बनाओ। नंबर 2, आपको अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि पोर्न देखने से आपके माइंड पे और आपके फ्यूचर पर कितना बुरा असर पड़ता है, जो कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब बकवास है, और जब उनके माइंड में ये बात बैठती है कि ये सब वैसे है तो वो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करते। पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं जाएगी कि पोर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद उसे छोड़ ना पाओ। तो ये 2 पॉइंट हैं। पहला, आप एक नई आदत को डेवलप करो। सेकंड ये कि अपने आप को रियलाइज करवाएं कि पोर्न देखना कितना बुरा है आपके माइंड के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और हाँ, याद रहे कि ज़रा फ्यूचर के बारे में भी सोचो।
आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही मज़ा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में आपको मज़ा लेना है। लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करके जो मज़ा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये पोर्न एडिक्शन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। सिर्फ आपको नहीं बर्बाद कर रही बल्कि आपकी फैमिली को भी साथ बर्बाद कर रही है। जब आपको याद आएगा कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, उस टाइम आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो मैंने 2 सॉल्यूशन बताए हैं इनको इम्प्लीमेंट करो ताकि जितना जल्दी हो सके आप इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आ जाओ। मैंने अपने YouTube चैनल पे इस तरह की और भी वीडियोस डाली हैं जिनके अंदर मैंने और भी सॉल्यूशन बताए हैं कि आप इस पोर्न एडिक्शन की प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हो। आप उन वीडियोस को भी जाके देखो। जब भी आपके माइंड में इस तरह के बुरे ख्याल आए आप फौरन घर से बाहर निकल जाओ। कहीं बैठे हो, अपने बेड पे हो, कहीं पे भी हो, आप फौरन वहाँ से उठ जाओ, किसी खुली जगह पे चले जाओ, अपनी फैमिली में चले जाओ, किसी गैदरिंग में चले जाओ ताकि आपके माइंड से वो बुरे ख्यालात निकल जाएं। और किसी खुली फिजा में चले जाओ, छत पे चले जाओ, किसी ग्राउंड में चले जाओ ताकि ये जो आदत है आपकी जल्दी से जल्दी छूट जाए। अदरवाइज दोस्तों अगर ये अपनी आदत नहीं छोड़ोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।